बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सामने निकल के आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर आखिर चिराग पासवान की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पार्टी ने कौन सी सीटों की तैयारी की है, चिराग पासवान ने दिया सबसे बड़ा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पटना में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव पर उन्होंने 243 सीटों पर अपनी तैयारी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही साथ आखिर चिराग पासवान ने क्या कहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान राजू तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर कहा कि हम 243 सीटों पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। सभी सीटों पर हमारे कार्यकर्ता एक्टिव रहेंगे। जहां जहां हमारे एनडीए के सहयोगी दल होंगे वहां उनको जिताने का काम भी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह बड़ा सवाल नहीं है। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के फैसले के बाद यह कहना उचित होगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। हमारी पार्टी चाह रही है कि हमारे नेता जो भी विचार कर रहे हैं दिल्ली के बारे में, हमारे जो भी प्रत्याशी उतारे जाएं, इसके लिए हमारी पार्टी के अधिकृत व्यक्ति एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत भी कर रही है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सकारात्मक बात होती है तो हमारे प्रत्याशी दिल्ली विधानसभा चुनाव मैदान में होंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता है। 2025 के नेतृत्व में इसके सवाल पर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा इसके बारे में उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में कहा जाए तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारे नेता चिराग पासवान हो। लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान ने पहले ही कहा है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए में कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में पूरी सहमति के साथ हम लोग चुनाव जीते हैं, उसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी हम लोग पूरी सहमति से और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत कर वापस आएंगे। दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद भवन से लेकर पूरे देश में उठे विवाद पर भी उन्होंने कहा कि आजकल जो नई नई पार्टी बनी है उनके लोग भी बाबा साहब कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर तो हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत ही पुराना है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगवाने से लेकर उन्हें भारत रत्न दिलवाने तक हमारे नेता रामविलास पासवान की अग्रणी भूमिका रही है। चिराग पासवान जब तक रहेंगे आरक्षण पर कोई खतरा नहीं आ सकता। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर कहा है कि उनकी तैयारी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी है। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कहते हुए इस ओर इशारा जरूर कर दिया है कि 243 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। और उन्होंने हालांकि ये नहीं कहा है कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और एनडीए उन्हें कितनी सीटें ऑफर कर रहा है। लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी 50 से 60 सीटों की मांग करेगी। हालांकि कितनी सीटें इसमें मिलेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान 243 सीटों पर अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से कर रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।